भारत के संविधान के अंदर हर व्यक्ति को आज़ादी से जीने का अधिकार है और उसके लिए बाकायदा कानून प्रावधान दिए गए। यूजीसी से वही व्यक्ति डरेगा जो शोषण करना चाहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। यूजीसी बिल को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है और आज यूजीसी बिल के रेगुलेशन के लिए आजाद समाज पार्टी की एक बड़ी कॉल है दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां सैकड़ों की संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन लोग पहुंचे हैं। यूजीसी बिल के रेगुलेशन को लेके आप देखिए, इनके हाथों में चंद्रशेखर रावण की तस्वीर, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है। एक तरफ एक पक्ष कहता नजर आ रहा है, एक तरफा बिल है, जहां अभी ये दूसरा पक्ष है जो यूजीसी बिल के रेगुलेशन के लिए जमीन पर उतरा है, सड़कों पर उतरा है। इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। नहीं भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आकाश। आकाश जी, कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ वहाँ से जी, फरीदाबाद अनंतपुर। अच्छा, यूजीसी बिल रेगुलेट क्यों करवाना चाहते हैं? एक तरफा इस कानून को कहा जा रहा है। जी बताओ, क्या सवाल है मैडम? क्या कह रहे हैं मुझे बताओ। सवाल दोबारा। आपको नहीं पता? पता है मैम मुझे। एक मिनट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, यूजीसी बिल को लेके विवाद है, एक पक्ष से एक तरफा कहता नजर आ रहा है। आज आप लोग यहाँ पहुंचे रेगुलेशन के लिए कि यूजीसी बिल लागू किया जाए। आप लोग क्यों चाहते हैं कि ये बिल लागू होना चाहिए? मैडम इसलिए चाहते हैं क्योंकि भारत देश के अंदर संविधान लागू है और भारत के संविधान के अंदर हर व्यक्ति को आज़ादी से जीने का अधिकार है और उसके लिए बाकायदा कानून प्रावधान दिए गए। यूजीसी से वही व्यक्ति डरेगा जो शोषण करना चाहे। आप एक बात को समझना, एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे बाकी बच्चों से 980 बच्चों से सिर्फ इसलिए उन बच्चों को दबाना चाहते हैं क्योंकि वो समझ जाति से है। SC ST OBC को किसी भी तरीके से आप परेशान कर रहे हो, जाति से, रंग से, भेदभाव से, गरीब से, तेरी औकात ये है, तेरी जाति ये है। क्यों? क्या भारत के संविधान में क्या जीने का या बोलने का या फिर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? अगर कोई व्यक्ति अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से अगर रिजर्वेशन के थ्रू अगर एडमिशन ले लेता है, आप 5000 वर्ष पहले से आप आजाद हो, आपके पास शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है, आप सक्षम हो, आपके पास जमीन है। ये 85% बहुजन समाज आज 70 साल पहले से अब उठाए। आज अगर ये पढ़ लिख गया थोड़ा सा और नौकरी पेशा इन्होंने कर लिया तो आपको चुभने लगा। आप इससे डरोगे क्यों? अगर 85% है, अगर 15% सिर्फ डरता है तो इसलिए डरता है। अगर ये कानून लागू होता है तो अगर सवर्ण समाज का कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की बात अगर किसी भी बच्चे के साथ शोषण करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उसे रस्टिकेट भी किया जा सकता है, उसकी डिग्री भी रद्द की जा सकती है। अच्छा, आप अभी कॉलेज में हैं या जॉब कर रहे हैं? फाइनल ईयर मेरा हो गया है। क्या फाइनल ईयर हो गया? जी। क्या कोर्स कर रहे थे सर? दयाल सिंह कॉलेज से पॉलिटिकल ऑनर्स। जी। तो कभी आपको समाज में, कॉलेज में इस प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा है। वो तो हमारे परिवार में हमारे पिताजी, चाचा जी सारे बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी संगठन या आजाद समाज पार्टी ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं जो हमें ये चीज सीखने को मिली और लड़ने का अधिकार मिला। हमने सीखा कि हमारा जो अधिकार है हमें कैसे मिलेगा। देखो, पढ़ाई सब करते हैं, स्कूल कॉलेज सब जाते हैं। 85% जो बच्चे हैं आज भी अदर बैकवर्ड बहुजन समाज पार्टी के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है यूजीसी क्या है, SC ST को नहीं पता। तो आप SC ST कैटेगरी में है, OBC में है? मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ और जाट मेरी जाति है। तो तब आपके पास तो आरक्षण था। यदि आपके पास कोई ऐसी चीजें आपने सामना करी तो आप तो केस कर सकते थे ना उस वक्त। बिल्कुल किया, जब आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं बताता हूँ, जब शोषण की बात जब आई, जब उन्हें पता चला कि ये बोलने वाला है, शिकायत करने वाला है, तो उन्होंने दूसरे तीसरे दिन माफी मांग ली। लेकिन ये उनके साथ होता है जो गांव से थोड़ा सा ऐसे बैकवर्ड एरिया से आते हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, सिर्फ वो पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, घर को संवारना चाहते हैं, ये उन लोगों के साथ करते हैं। ऐसे में जरूरत OBC को सम्मिलित करने की थी यूजीसी एक्ट में, या फिर जरूरत थी कि जागरूक किया जाए? देखिए, मेरा मानना सबसे पहली बात, आज भीम आर्मी का जो प्रदर्शन यहाँ आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी जो कर रही है यूजीसी के प्रदर्शन में, जो हम आए उनके समर्थन में, वो इसलिए आए हैं कि भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना से सांसद,
उनका कहना ये है कि उन्होंने आवाज सिर्फ इसलिए उठाई यहाँ आज जो आने वाले हैं कि भाई यूजीसी के विरोध में 15% लोगों ने 2 दिन में स्टे ले लिया। आज 85% बहुजन समाज, एक SC/ST एक्ट हो गया या 2 अप्रैल वाला हो गया, 69,000 भर्ती शिक्षक वो हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोर्ट में चल रही है। लेकिन दम देखो, मुट्ठी भर लोगों ने, 15% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 85% को 2 दिन में झटका दे दिया कि हम क्या है। तो ये क्या है, देखो सरकार भी देख रही है इस चीज को, और बिल तो सरकार लेके आई है। लेकिन यदि बात हो फॉल्स एलिगेशन, सबसे बड़ा मुद्दा फॉल्स एलिगेशन का था, तो ऐसे में कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए था? यदि किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया जाए तो वो भी जांच की जाए, जांच की प्रक्रिया कुछ नहीं थी फॉल्स एलिगेशंस को लेके। मैडम एक बात छोटी सी बताना, अगर मुझे आपके सॉरी आप नहीं, मुझे ये भाई हैं, ये इन लोगों के साथ अगर शोषण करना हो, मैं अगर इन्हें अगर नीचे दिखाना चाहूँ तो मैं कहीं भी दिखा सकता हूँ, किसी भी तरीके से दिखा सकता हूँ। मुझे देखना है वो समय कहाँ है। मैं ऐसा काम क्यों करूंगा कि कैमरा सामने हो, मैं अपना सबूत छोड़ूंगा क्यों? अच्छा, अब लोग बोलेंगे कि सबूत चाहिए। अच्छा, जो लोग किसी को अपमानित करना चाहेंगे वो सबूत क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, सबूत तो कभी कभार बन भी जाता है, कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं। तो ये भी तो बात है ना। अब मेरे साथ कोई मेरे को शोषण कर दे, मेरे को जाति सूचक शब्द कह दे, कुछ भी कह दे, कॉलेज में कह दे तुम तो रिजर्वेशन से आए हो, तो मैं उनकी वीडियो जब तक बनाऊंगा या जब तक उनसे बहस करूंगा या बात करूंगा। लेकिन इसमें तो बोलने भर से कार्रवाई हो जाती है ना। मैडम क्या चाहते हो फिर? पॉक्सो के एक अंदर मिनट, 24 घंटे आप में क्या चाहते कार्रवाई हो? होना चाहिए। आप क्या चाहते हो? आपके कहने का मतलब है बोलने से ना हो, वो हमें मार ले। एलिगेशंस यदि लगे तो उसके ऊपर भी तो कोई प्रावधान होने चाहिए ना। मिसयूज तो हर चीज का किया जाता है। यदि महिलाओं के लिए इतने कानून आए तो महिलाएं उन कानून का क्या मिसयूज करती नजर नहीं आ रही? तो मैडम इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता ना। 85% में से अगर 2% लोग, 1% भी ऐसा है किसी का सबूत आया हो कि भाई हाँ भाई ये 85% में से और इनके खिलाफ कानून है, इनके पक्ष में, और ये किसी ऐसे को फंसा रहे हैं, ऐसा कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई प्रूफ हो? रेगुलेट नहीं हो पाया। SC/ST एक्ट के कई मामले देखने को मिले। देश के अंदर एक SC/ST एक्ट भी है। बहुजन समाज पार्टी, जो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, कितने भी संगठन दलितों के हैं, सबको पता है SC/ST एक्ट भी एक कानून है। लेकिन जब भी उस कानून के होने के बावजूद भी तो जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है ना इसके लिए। मैडम पब्लिक जागरूक हो रही है ना। आज ये भीम आर्मी का प्रोटेस्ट हो रहा है, आज से पहले बताओ, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले आ जाओ, बताओ कौन जानता था, कौन रोड पे उतरना जानता था? भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सांसद है, अगर वो ना होते, बताओ रोड पर कौन आने को तैयार है? आज ये इतने सारे लोग जो खड़े हैं भीम आर्मी का नाम लेने के लिए, क्यों खड़े? इनके घर में सैलरियां थोड़ी ना जा रही है। आज आप लोग यहाँ पहुंचे कि रेगुलेट किया जाए, जी। न्यायालय किसने बनाया? मैम मैंने सरकार और शासन प्रशासन की तो बात हो ही नहीं रही। तो न्यायालय के ऊपर तो भरोसा रखिए। 19 मार्च को अगली बैठक है, सुनवाई होगी, तब तक का आपको भरोसा नहीं है? 1.5 महीने का। मैडम होता क्या है ना, होता ये है कि जब कोई कानून आता है उसके पक्ष में भी कुछ लोग होते हैं, विपक्ष में भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन आप ये चीज देखो कि सिर्फ और सिर्फ देश में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं। 140 करोड़ लोगों में से ओनली फॉर 10 से 15% लोग 85% लोगों का अधिकार मारने की बात कर रहे हैं कि ये लोग सारे गलत हैं, हम सही है। मिस यूज की बात की गई है, एक तरफा बताया गया है। मैडम, मैं कानून के खिलाफ जब ही जाऊंगा, इम्प्लीमेंटेशन की कोई बात नहीं, रोल बैक नहीं किया गया है। मैं कानून के खिलाफ जब ही जाऊंगा जब मुझे डर होगा, मुझे डर होगा कि मेरा अगर ये कानून अगर चेंज होता है या इसमें प्रावधान होते हैं या बोलने पर ही रेस्ट्रिकेट किया जाता है या डिग्री रद्द की जाती है, तो मुझे डर होगा। अच्छा, 19 मार्च को अगली सुनवाई है, तब तक का इंतजार नहीं हो पा रहा? इंतजार होगा, लेकिन मैडम शासन प्रशासन न्यायपालिका तक बात तो जानी चाहिए कि लोग परेशान हैं। तो परेशानी दोनों तरफ की देखी गई, तभी तो कोर्ट में गया ना मसला। लेकिन मैडम ये भी तो देखो ना कि एक तरफ 15%, एक तरफ 85%। तो शक्ति दल दिखाया जा रहा है अपना, शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई है ये अभी कि यदि आप 15% हो के इस पे रोक लगवा सकते हैं तो हम 85% है, हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 85% बहुजन समाज आज रोड पर उतरा है और उतरेगा। अगर आज भी और आगे भी अगर किसी भी तरीके का अगर ऐसा कानून या किसी भी तरीके का प्रावधान आता है तो हमारे नेता भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी शांतिपूर्व भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और संविधान के पक्ष में रहेंगे और कानून के साथ रहेंगे। तो अभी संविधान के पक्ष में है या विपक्ष में है? क्योंकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय देने वाले भीमराव अंबेडकर है, लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, उसमें से एक स्तंभ न्यायपालिका है और न्यायपालिका में केस चल रहा है। उससे पहले आप लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल शायद 368 भी है संशोधन करने के लिए,
डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने संशोधन के लिए भी कानून बनाया था। अगर कोई कानून अगर गलत आ जाता तो उसे संशोधन भी किया जा सकता है, बैक नहीं किया गया अभी तक। जी देखिए किया जा सकता है। तो वो अभी- तो बात की बात है ना, 19 मार्च तक का इंतजार करिए। इंतजार करें, लेकिन इस प्रोटेस्ट से किसको क्या दुख है? अगर लोग उतर के अपनी बातें कह रहे हैं तो उसमें क्या दुख हो रहा है? कोई दुख नहीं होना चाहिए ना, अपनी बात कह सकते हैं ना रोड पे उतर के। आर्टिकल 19 देता है ना हमें अधिकार बोलने का।